श्रद्धा, आप देख रहे हैं आइजल एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम चर्चा करने बैठे हुए हैं, जो खबर इस वक्त काफी हाईलाइट हो चुकी है। हम बात करें बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों के हत्या की। जी हां, अंधविश्वास, अशिक्षा और समाज के कुंठता के अंधेरे के भीड़ की शिकार हो चुकी और मानवता को शर्मसार कर चुकी इस कहानी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। आपको बता दें, ये डायन बिसाई का मामला था। डायन बताकर 21वीं सदी में भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर कब तक अंधविश्वास के भेंट चढ़ते रहेंगे इस तरीके से मासूम। ये बड़ा सवाल है। पूर्णिया की बड़ी खबर है, जहां पर 5 लोगों को डायन बिसाई के नाम पर जिंदा जलाया गया है। पूरी खबर हम आपको बता दें, ये मामला पूर्णिया का है, जहां पर 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। उनके शवों को जलाशय के जल कुंभी में छुपा दिया गया। इस दिल दहला देने वाले नरसंहार में परिवार का सिर्फ एक 15 साल का बच्चा सोनू बच गया, जिसने अपने आंखों के सामने परिवार को अंधविश्वास की आग में झुलसते हुए देखा और चंद मिनटों में परिवार को तबाह होते हुए भी। इस घटना के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बातें पोस्ट की है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। वहीं अगर पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि इस मामले में 23 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कई जगह पर इसे लेकर छापेमारी भी चल रही है। पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस काफी इस मामले पर एक्टिव नजर आ रही है। इसके साथ ही पुलिस ने जिस नकुल उरांव को गिरफ्तार किया है, उनसे 40,000 रुपए उसे किराया देकर 5 शवों को ठिकाने लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर मंगवाया गया था। घटना के पीछे एक तांत्रिक ने जहर का काम किया है। तांत्रिक के कहने पर ग्रामीणों ने 70 वर्षीय का तो देवी को डायन मान लिया था और इसी आक्रोश में उसके परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। आधा दर्जन थानों की पुलिस और 2 डीएसपी की अगुवाई में शव दस्ते की मदद से शवों को बरामद किया गया। ये बड़ी खबर है बिहार से। छुटनी देवी जी फोन लाइन पर मौजूद है, जो समाज सेवी भी है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। छुटनी देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइजल एक्सप्रेस पर। हेलो छुटनी देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइजल एक्सप्रेस पर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बिहार के पूर्णिया में डायन के नाम पर एक बार फिर से एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? उसमें जो है, आप मेरे पे सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। जो 5 को डायन पीड़िता बोल करके जला दिया है जी, वो लोगों का हमारा सहयोग है, हमारा कहना है, ताकि वो लोगों का अमर कैद होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल अमर, हाँ, और अमर कैद होना चाहिए। और जल्द से जल्द हम भी वहाँ पहुँचने वाली हैं, ताकि हमको पद्मश्री मिला है। हमारा पास कुछ साधन नहीं है। जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करता, कोऑपरेट करता, वही लोगों का मदद से हम वहाँ भी पहुँचने वाले हैं। जी, छुटनी देवी जी, आपसे एक बड़ा सवाल ये है कि आप कई सालों से इस चीज से जुड़ी हुई हैं। आप लोगों में जागरूकता फैला रही है, लोगों को सजग कर रही है। क्या लगता है अब तक कितने लोग जागरूक हुए हैं? क्योंकि आए दिन ये मामला सामने आते रहता है कि डायन बिसाई के नाम पर कई लोगों की हत्या कर दी गई, कई महिलाओं की बलि चढ़ा दी गई। तो क्या लगता है कि लोग कितने जागरूक हो रहे हैं? हमारा झारखंड में मिनिमम 30 से 32 हजार का हत्या हो गया है। और हम जब हम 2001 से लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, अब 2001 से लेके आज 2025 तक 1300 महिला को जिंदा रखे हैं। जी जी, बिल्कुल। अभी भी क्या इस पर काम करने की जरूरत है? क्यों लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं आ रही है? क्यों अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीजें हो रही हैं? क्या लगता है अभी भी कितने इस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं अकेला हूँ। हमारा जगह में 100 चुटनी बनेगा तो ये देश को शासन करेंगे और डायन हत्या बंद हो जाएगा।
ताकि जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, वो लोग को ऐसा जिला रहा है। और जो जिनका घर में ये है, उनका बीबी को क्यों नहीं बोल रहा, गरीब को बोल रहा। वो भी पढ़ा लिखा काम है। जो दारू महुआ पी रहा है, वही लोग वही माना बात को उच्चार कर रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अगर झारखंड की भी बात की जाए, झारखंड में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले भी ये सारी चीजें, कुछ घटनाएं सामने आई थी। तो ये लगातार ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है, इस पर कई तरह के कानून भी बने हैं, लेकिन क्या कानून का पालन हो रहा है? अभी भी लोगों को सजग किया जा रहा है? क्या लगता है गाँव पे इस चीज को लेकर कानून को सख्त होने की जरूरत है? कानून बना हुआ है, लेकिन कानून का बहाल में कम नहीं हो रहा है। हमारा कहने का यही मकसद है, जो असम में जो कानून बना है, वो कानून हमारा झारखंड में होना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुटनी देवी जी, हमारे साथ आप जुड़ी और इस मामले पर चर्चा की, अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है और इस वक्त जिस तरीके से हमने बात की छुट्टी देवी जी से भी, उनका भी ये कहना है कि ये एक अकेले के लिए ये बड़ी समस्या है और एक अकेले इंसान से इसका हल नहीं निकल सकता। समाज के हर व्यक्ति को इस पर आगे आने की जरूरत है, इस अंधविश्वास से निकलने की जरूरत है और जरूरत है समाज के हर लोगों को शिक्षित होने की, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। ये अंधविश्वास है 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी में बात की जाए और इस पर डायन बिसाई का मामला 21वीं सदी में, तो ये अपने आप में सोचने की बात है कि हमारा समाज कहां पहुंच गया है। इसी खबर पर हमारे साथ भैरव महाराज जी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइजल एक्सप्रेस पर। जी आपको भी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बिहार के पूर्णिया में डायन बिसाई के नाम पर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये संदेश, ये खबर जब से प्रकाश में आया है, ये घटनाएं जो सुनने को मिला है काफी हृदय विदारक है जी। और अंधविश्वास की जहां तक बात है, तो ये जिस जगह पे हेल्थ, स्वास्थ्य, चिकित्सा वगैरह का लोग ढंग से इलाज ना कराना जी। और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था का भी ये एक मतलब समझा जाए कि सरकारी सिस्टम, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी लचर व्यवस्था का भी ये पोल खोलता है कि सरकार के जो सरकारी तंत्र है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाना, लोगों को भैरव जी, लेकिन ये एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये बात जब बिहार के पूर्णिया से उठी है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार इस प्रथा के खिलाफ कानून बनने वाला पहला राज्य था, जिसके तहत 6 महीने तक जेल था और 2000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। फिर भी बिहार में अब 21वीं सदी में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जबकि बिहार पहला राज्य था इस पर कानून बनने के लिए। देखिए, बिहार जब ये कानून बना था जी, तो ये एक, अब तो बिहार से झारखंड अलग हो चुका है। छुटनी महतो, पद्मश्री छुटनी महतो जी के ऊपर एक घटना हुआ था सरायकेला में जी, और जिसको लेकर के काफी मतलब मार्मिक था, क्योंकि छुटनी महतो जीवित बच गई। उन्होंने काफी लंबा लड़ाई लड़ा जी और आज वो पद्मश्री हैं जी, और इसके बाद उन्होंने काफी इसमें संघर्ष किया। तो उनकी इस लड़ाई के चलते बिहार में उस समय कानून बनाया गया था। तत्कालीन एक IAS अफसर जो अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने, अमित खरे साहब ने इस पे कानून बनाने में बहुत सारे चीजों को लिखा और ये कानून बना। इतने लंबे समय हो गए, अभी तक अंधविश्वास के मामले में घटनाएं अक्सर सुनने को मिलता है, वो चाहे बिहार हो, झारखंड हो, चाहे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुनने को मिलता है, बंगाल में, उड़ीसा में। और इस पर चूंकि एक समूह एक तरफ हो जाता है और जिस पे आरोप लगता है वो सिंगल अकेला हो जाता है, जिसके चलते ये घटनाएं होती है। लेकिन ये काफी दर्दनाक है, प्रशासन को संजीदगी से लेना चाहिए।
और मैडम जी 1999 के कानून में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि महिलाओं को चुड़ैल कहना दंडनीय अपराध है, भूत भगाने के नाम पर किसी महिला को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना अपराध है। लेकिन बावजूद इसके अब मौखिक तौर पर तो ये दूर की बात है, अब तो इससे महिलाओं की जान जा रही है। देखिए ये तो मतलब अक्सर सुनने मिलता है, और अक्सर सुनने ही नहीं, कई जगह पे घटना हम लोगों ने भी देखा है और इस तरीका से घटनाओं को कवर भी किया है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि महिला का सर हाथ में लेके, एक हाथ में कटारी लेके आया, मैंने उसको कवर किया था जी। और इस तरीका से ये जो दर्दनाक घटनाएं होती है ये बहुत ही विचलित कर देने वाला रहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज को अंधविश्वास के प्रति जो लोग फैलाते हैं इससे रोकना चाहिए, बचना चाहिए जी। खास करके एक स्वस्थ समाज होना चाहिए। शिक्षित होना कितना जरूरी है भैरव जी, शिक्षित होना कितना जरूरी है, क्योंकि अकेले के दम पर किसी एक चीज से लड़ना मुश्किल है। जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तब तक काफी मुश्किल है। शिक्षित होना कितना जरूरी है इसके लिए? देखिए सामाजिक संगठन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी अंधविश्वास के क्षेत्र में जो काम करने वाली एनजीओस है वो ना के बराबर है जी। अब इस लड़ाई में अगर देखें तो बहुत ना के बराबर है। कई ह्यूमन राइट्स एनजीओस हैं जो इस सब पे जब घटना हो जाती है तब वो जाते हैं बिल्कुल, और वो एक खानापूर्ति होता है और उस पर विशेष कुछ नहीं। तो इस पर सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए और खास करके अंधविश्वास पे लड़ाई लड़ने वाले जो लोग भी हैं जी, उनके पीछे उनका हाथ, उनका सहयोग सरकार को मजबूत करना चाहिए ताकि और बढ़ चढ़ करके लोग आगे आए और काम करें। और खास करके हम जैसे मीडिया के लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है बिल्कुल, कि अगर किसी तरीका का इस तरीके के बात सामने आता है तो उसको प्रकाश में लाए, प्रशासन को बताए, समाज के लोगों को बताए और जागरूक करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि सिर्फ मैं सरकार के ऊपर कह दूं, प्रशासन पे कह दूं, बिल्कुल, या ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अंधविश्वास को जड़ से खत्म किया जाए। भैरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आइडियल एक्सप्रेस पे आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, डायन बिसाई के अंधविश्वास पर 5 लोग एक ही परिवार के बलि चढ़ गए हैं। हालांकि इस मामले पर 23 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस इस पर छापेमारी कर रही है, लगातार पुलिस इस पर एक्टिव नजर आ रही है। बिहार में इस चीज पर सियासत तेज होता, राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। आपको बता दें 21वीं सदी में अगर डायन बिसाई का मामला अब भी खत्म ना हुआ, अंधविश्वास अब भी खत्म ना हुआ, तो ये बड़ी चिंता की बात है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर हमारा समाज, हमारा ये जो शिक्षित समाज है वो आखिर किस ओर जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।